हरियाणा सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हरियाणा की संस्कृति से भी पर्यटक रूबरू होंगे। ये योजना है होम स्टे। होम स्टे मतलब पर्यटकों के लिए ठहरने का एक ऐसा स्थान जहां उन्हें पुराने जमाने का वो सामान देखने को मिलेगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना होगा लेकिन देखा नहीं। यमुनानगर जिले के कलेसर गांव के रहने वाले आनंद चौधरी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विभाग के तहत होम स्टे के लिए पहला रजिस्ट्रेशन कराकर होम स्टे तैयार किया। आप तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं कि कमरे की छत मोटे बांस से तैयार की गई है। अंग्रेजों के जमाने की अंगूठी भी कमरे में मौजूद है। इसके अलावा अलग अलग तरह का बेड भी कमरे की शान बढ़ा रहा है। हालांकि कमरे में ऐसा भी है कि लेकिन ये गांव हिमाचल और उत्तराखंड से सटा होने की यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। आनंद चौधरी बताते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड को देखकर मेरे मन में हरियाणा में होम स्टे का ख्याल आया। कंवरपाल गुर्जर के पास न सिर्फ शिक्षा का विभाग है बल्कि पर्यटन विभाग का जिम्मा भी उन्हें दिया गया है। ऐसे में यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय पार्क के अलावा हथनी कुंड भी पर्यटकों के लिए घूमने का अच्छा खासा विकल्प है और कलेसर गांव में होम स्टे का फायदा पर्यटक जरूर ले सकते हैं। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी आनंद चौधरी की इस पहल को सराहा और सरकार ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। हरियाणा टूरिज्म विभाग ने इस साल करीब 100 होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा है और सरकार इस योजना पर लोन में खास छूट भी दे रही है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इस योजना को लोगों तक पहुंचाना है, जिसमें शायद विभाग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर विभाग इस योजना पर थोड़ा ध्यान दे दे तो लोगों को इस योजना का पता लगेगा और न सिर्फ रोजगार मुहैया होगा बल्कि हरियाणा की रीति रिवाज और परंपरा को भी लोग बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हरियाणा में होम स्टे पॉलिसी की शुरुआत हो चुकी है। इसकी पहल की कलेसर गांव के रहने वाले आनंद चौधरी ने। होम स्टे के तहत 4 कमरे तैयार किए गए हैं, लेकिन इन कमरों में जो साज सज्जा का सामान है वो आपको जरूर आकर्षित करेगा। इस रिपोर्ट में होम स्टे पॉलिसी को बारीकी से समझिए। तो आप इस समय की लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि हरियाणा सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास योजना की शुरुआत की है। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हरियाणा की संस्कृति से भी पर्यटक रूबरू होंगे। ये योजना है होम स्टे। होम स्टे मतलब पर्यटकों के लिए ठहरने का एक ऐसा स्थान जहां उन्हें पुराने जमाने का वो सामान सामने दिखाई देगा जो उन्होंने शायद सुना होगा लेकिन कभी देखा नहीं। यमुनानगर जिले के कलेसर गांव के रहने वाले आनंद चौधरी एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभाग के तहत होम स्टे के लिए पहला रजिस्ट्रेशन कराकर होम स्टे तैयार किया। आप तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं कि कमरे की छत मोटे बांस से तैयार की गई है। अंग्रेजों के जमाने की अंगूठी भी कमरे में मौजूद है। इसके अलावा अलग अलग तरह का बेड भी कमरे की शान को बढ़ा रहा है। हालांकि कमरे में ऐसा भी है कि लेकिन गांव हिमाचल और उत्तराखंड से सटा होने की यहाँ का जो मौसम है अक्सर सुहाना रहता है। आनंद चौधरी बताते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड को देखकर मेरे मन में हरियाणा में होम स्टे खोलने का जो है ख्याल आया। कंवरपाल गुर्जर के पास न सिर्फ शिक्षा का विभाग है बल्कि पर्यटन विभाग का जिम्मा भी उन्हें दिया गया है। ऐसे में यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय पार्क के अलावा हथनी कुंड भी पर्यटकों के लिए घूमने का अच्छा खासा विकल्प है और कलेसर गांव में होम स्टे का फायदा पर्यटक जरूर ले सकते हैं। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी आनंद चौधरी की इस पहल को सराहा और सरकार ने उन्हें पूरा भरपूर सहयोग किया। हरियाणा टूरिज्म विभाग ने इस साल करीब 100 होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा है और सरकार इस योजना पर लोन में खास छूट भी दे रही है। लेकिन जो बड़ी बात है वो यह है कि इस योजना को लोगों तक पहुंचाना है, जिसमें शायद विभाग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर विभाग इस योजना पर थोड़ा ध्यान दे दे तो लोगों को इस योजना का भी पता चलेगा और न सिर्फ रोजगार मुहैया होगा बल्कि हरियाणा की रीति रिवाज और परंपरा को लोग बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो अपील है आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तमाम मामले की जानकारी के लिए कंवरपाल गुर्जर से भी बातचीत करेंगे कि और क्या कुछ उनका इस बारे में कहना है। तो अपील है तमाम मामले की जानकारी के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सर, होम स्टे पॉलिसी को लेकर कैसे आपके मन में विचार आया कि इसकी शुरुआत की जाए? होम स्टे पॉलिसी क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड हमारे एडजॉइनिंग में है जी। और मैंने काफ़ी टाइम हिमाचल में जॉब की है और हिमाचल में मेरा आना जाना रहता है। वहाँ मैंने होम स्टे पॉलिसी देखी है। तो जब हमारे चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी टूरिज़्म मिनिस्टर बने तो मैंने उनसे इस पॉलिसी के बारे में जिक्र किया कि हरियाणा में भी एक ऐसी पॉलिसी लागू करी जाए ताकि रूरल विलेज का जो टूरिज़्म है वो प्रमोट हो सके। और मंत्री जी ने इसको अपने संज्ञान में लिया और 2021 में जो है इस पॉलिसी को हरियाणा में भी लॉन्च कर दिया गया है।
और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा लाभ ये रहेगा, जो टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट, नेशनल लेवल टूरिस्ट, जो नेचर प्रेमी है और जो ग्रामीण परिवेश को नज़दीक से देखना चाहते हैं कि गांव के लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या व्यंजन वो खाते पीते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं एग्रीकल्चर की और फ्रूट्स की, और विलेज सफारी को जो देखना चाहते हैं, उसके लिए होम स्टे बहुत लाभान्वित होंगे। और इसी पर्पज़ से मैंने अपने कलेश्वर गांव में, जिसमें 4 स्टेट लगती हैं, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, तो होम स्टे रजिस्टर्ड कराया है। और जो भी हमारे पास टूरिस्ट आएगा, हम उसको एक मेहमान नवाजी के तौर पर उसका स्वागत करेंगे, और हरियाणा, हिमाचल के जो भी देसी व्यंजन हैं वो उनको परोसे जाएंगे, और उनको ऐसा फील होगा कि जैसे हम अपने घर में स्टे कर रहे हैं। उनको आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो दिखाए जाएंगे, जंगल सफारी, विलेज सफारी, और उनको जो जैसे गांव में झोटा बुग्गी होती है, बैलगाड़ी होती है, और ऊँट की सवारी होती है, घोड़े की सवारी होती है, इन चीज़ों को भी उनसे सवारी कराई जाएगी। सरकार का किस तरह का सहयोग मिला सर इस प्रोजेक्ट के लिए आपको? सरकार का इसमें एक तो रजिस्ट्रेशन कराने में कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, केवल आपकी अपनी लैंड होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए जिसमें आप रहते हो, और उसमें ज़्यादा पेपर फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, जबकि होटल में पेपर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो ये दूसरा सरकार ने इसमें लोन की फैसिलिटी भी दी है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, और जिसका इंटरेस्ट सरकार पे करेगी, और लोन आपने पे करना है। इसे भी रजिस्टर्ड कराया तो इन्होंने कराया, और वैसे भी जब हम पॉलिसी बना रहे थे तब भी इनका काफ़ी सहयोग रहा, और इन्होंने हिमाचल में भी नौकरी की पहले, और हिमाचल के बाद फिर यहाँ की, तो इन्हें हिमाचल के बारे में भी काफ़ी नॉलेज थी, तो हमारा सहयोग भी किया और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपने यहाँ देखा ही है कितनी सुंदर जगह है, और आप साइट अगर देखें आप तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से बहुत अच्छी सफलता इसको मिलेगी, और आने वाले टाइम में और लोग भी जैसे हैं जो इसके साथ जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सरकार क्या